हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 29 ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज कंकरेंसी कंट्रोल। सो देखते हैं डीबीएमएस कंकरेंसी कंट्रोल किसे कहते हैं। सो कंकरेंसी कंट्रोल इज द मैनेजमेंट प्रोसीजर दैट इज required for controlling concurrent execution of the operations that take place on a database. So concurrency control mechanism वो एक मैनेजमेंट प्रोसीजर है जिसकी मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है concurrent execution of operations को। जब operations एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है। उसको किसके थ्रू मैनेज करते हैं? concurrency control के थ्रू। But before knowing about concurrency control, we should know about concurrent execution. Concurrency control को जानने से पहले हम देखेंगे कि concurrent execution किसको कहते हैं। concurrent word का मतलब होता है साथ के साथ जो execution होते हैं। So concurrent execution in DBMS, what does it mean? So देखते हैं। सबसे पहला point है in a multi-user system, multiple users can access and use the same database at one time. जैसे एक ही डेटाबेस है उसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं, तो किसी भी मल्टी यूजर सिस्टम में एक साथ बहुत सारे यूजर्स उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं एक ही समय पे, विच इज नोन एज द, इसी को कहते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटाबेस। It means that the same database is executed simultaneously on a multi-user system by different users. Multi-user system तो है ही और अलग अलग users उसी database पे काम कर रहे हैं, तो simultaneously operations execute हो रहे हैं। That means इसी को कहते हैं concurrent, एक साथ कई users उस database पे काम कर रहे हैं। So while working on the database transactions, there occurs the requirement of using the database by multiple users for performing different operations, and in that case concurrent execution of the database is performed. तो इसमें देखिए जब database transactions पे वर्क हो रहा होता है तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मल्टीपल यूजर्स, उनके तो मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के, बट यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट यूजर्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में कंकरेंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाता है। सो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो द थिंग इज दैट द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन that is performed should be done in an interleaved manner and no operation should affect the other executing operations. ये देखिए साथ में तो मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते डेटाबेस को, बट कोई भी ऑपरेशंस आपस में अफेक्ट ना करे एक दूसरे को। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि कंकरेंटली काम भी करे, ऑपरेशंस भी साथ साथ परफॉर्म हो, बट कोई भी किसी को अफेक्ट ना करे। तो मतलब डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होनी चाहिए, thus maintaining the consistency of the database. Thus, on making the concurrent execution of the transaction operations, there occur several challenging problems that need to be solved. तो जब ये concurrent execution होता है database में तो बहुत सारी challenging problems भी आती हैं और उनको solve करना ज़रूरी होता है। तो problems with concurrent execution में क्या क्या problems आते हैं सबसे पहले तो वो देखेंगे। So in a database transaction, the two main operations क्या होते हैं? Read and write. The two main operations are read and write operations. So there is a need to manage these two operations in the concurrent execution of the transactions. तो जब भी concurrent execution of transaction होता है तो इन दो operations को manage करना ज़रूरी होता है, as if these operations are not performed in an interleaved manner. ठीक है, ये एक प्रॉपर इस ऑर्डर में होना चाहिए कि एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन को अफेक्ट ना करे, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, एंड द डाटा मे बिकम इनकंसिस्टेंट। यदि वो ऑपरेशंस इंटरलीव्ड मैनर में नहीं है तो फिर ये क्या होता है, मतलब ये आपस में इंटरफेयर करने लगे एक दूसरे के साथ, तो डाटा की जो कंसिस्टेंसी वो खराब हो जाएगी। दैट मीन्स डाटा क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। सो द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकर विद द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस। प्रॉब्लम क्या क्या होती है जब ऑपरेशंस में कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो, मतलब क्या क्या क्रिएट हो सकती है वो देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स, इसको कहते हैं WW कॉन्फ्लिक्ट। W वर्ड राइट के लिए तो राइट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इसको। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स मतलब देखिए, द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन टू डिफरेंट डेटाबेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशंस ऑन द सेम डेटाबेस items in an interleaved manner. Interleaved manner मतलब concurrent execution that makes the values of the items incorrect, hence making the database inconsistent. इसका मतलब क्या होता है?
एक साथ दो जगह से राइट हो गया सपोज, तो एक ने कुछ राइट किया, दूसरे ने कुछ राइट, और सेम ही डाटा आइटम है सपोज, तो फिर ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि ये समझ नहीं आएगा कि राइट किसको माना जाए, मतलब अपडेट किसको किया जाए। ठीक है, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गई राइट की, इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा किसी मैकेनिज्म से, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन राइट कर सके। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाए तब दूसरे को टर्न मिले। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द बिलो डायग्राम वेयर दो ट्रांजेक्शन्स हैं टी एक्स एंड टी वाई, दे आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम अकाउंट ए है, उसी अकाउंट पे दोनों वर्क कर रहे हैं, वेयर द बैलेंस ऑफ अकाउंट ए इज $300 अकाउंट है। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए ये विद टाइम ये वो दे दिया गया है कि टाइम 1 पे क्या ऑपरेशन है, T2 पे क्या है। तो दो ट्रांजेक्शन है टी एक्स एंड टी वाई, और ट्रांजेक्शन में कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें सेट ऑफ ऑपरेशंस ये हैं और इसके सेट ऑफ ऑपरेशंस इधर है। तो पहले रीड ए हुआ, ए में क्या है $300, फिर इसमें से 300 में से 50 माइनस कर देना, तो $250 रह जाएंगे। फिर इसने रीड किया तो ये $250 रीड करेगा, ये 250 में क्या करेगा, 250 प्लस 100 350 हो गया। फिर ये राइट ए करेगा और फिर ये राइट ए करेगा। ठीक है, तो दोनों इनकंसिस्टेंसी कैसे आएगी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम वो हम देखते हैं। तो देखिए इन ट्रांजेक्शन्स को इधर डिटेल में देखते हैं। टाइम T1 पे क्या हो रहा है, एट टाइम T1 ट्रांजेक्शन TX रीड्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट ए, वो अकाउंट ए की वैल्यू रीड करा जो कि कितनी है $300, क्योंकि यहाँ सिर्फ रीड कर रहा है। देखिए रीड ए हमने टाइम T1 वाला देख लिया, ठीक है, T1 पे रीड ए हुआ। फिर टाइम T2 पे क्या हो रहा है, एट टाइम T2 ट्रांजेक्शन TX डिडक्ट्स $50 फ्रॉम अकाउंट ए, दैट बिकम्स $250 ओनली डिडक्टेड एंड नॉट अपडेट और राइट। अभी इसको राइट नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, सिर्फ डिडक्ट है अमाउंट। तो अब क्या हो जाएगा, 250 हो गया, बट इसको हमने क्या किया है, अभी राइट नहीं किया, तो ये रीड की वैल्यू को क्या पड़ेगा, जो ओरिजिनल थी 300। ठीक है, अपडेट होने के बाद 250 पड़ता, लेकिन अब देखिए ऑल्टरनेटिवली एट टाइम T3 ट्रांजेक्शन TY रीड्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट ए, जो कि $300 है, क्योंकि यहाँ 250 तो हो गया था, बट क्योंकि राइट या अपडेट नहीं हुआ था तो ओरिजिनल 300 ही कोई दूसरा ट्रांजेक्शन पड़ेगा तो वो 300 ही पड़ेगा। दैट विल बी $300 ओनली बिकॉज TX डिडंट अपडेट द वैल्यू येट, TX ने वैल्यू अभी राइट नहीं की थी फाइनली डेटाबेस में। फिर टाइम T4 पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन TY एड्स $100 टू अकाउंट ए, दैट बिकम्स, क्योंकि वो 300 ही रीड कर रहा है, 250 तो ले नहीं रहा है, वो यहाँ भी कितने डॉलर रीड कर रहा है, 300। फिर 300 में उसने 100 ऐड किए तो कितने डॉलर बन जाएंगे, 400। ठीक है, तो टाइम T4 की बात करें, T3 कवर हो चुका, अब T4 पे हमने देखा ट्रांजेक्शन TY ने $100 ऐड किए अकाउंट ए में, तो वो कितने बन गए, $400। अभी सिर्फ ऐड हुए हैं, ये भी राइट नहीं हुए, ओनली एडेड बट नॉट अपडेटेड और राइट। फिर टाइम T6 में ट्रांजेक्शन TX राइट कर देता है वैल्यू ऑफ अकाउंट ए, तो वो अपनी उसकी जो वैल्यू थे उसको फाइनली अपडेट करता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू छूटी थी, 250, तो ये जब राइट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्योंकि ये भी अभी ट्रांजेक्शन हुए, मतलब ये ऑपरेशंस तो परफॉर्म हुए बट कहीं अपडेट तो हुए नहीं है, तो ए कौन सी वैल्यू को मान के चलेगा कि जो उसने चेंजेस किए थे वो उसी को मान के चलेगा कि $250 ही है। तो वो TX अब ए की वैल्यू को अकाउंट ए में जो भी वैल्यू उसको राइट करेगा और उसको क्या वैल्यू दे देगा, $250 पे अपडेट कर देगा, क्योंकि TY तो $400 दिखा रहा है बट उसने भी अपडेट नहीं किया था ना, एज TY डिडंट अपडेट दी वैल्यू येट। अब टाइम T7 में क्या होगा, ट्रांजेक्शन TY राइट्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट A, so it will done as done at time T4, that will be $400. It means the value written by TX is lost, that is 250 is lost. अब देखो, अब यहाँ पे इसने राइट किया, ठीक है, अब राइट के बाद फिर दूसरा राइट आ गया ना, तो इसी को कहते हैं राइट कॉन्फ्लिक्ट, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं। इसने $250 किया था, इसका इधर 400 था, तो ये क्या राइट करेगा, इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 400 थी। ठीक है, तो ये राइट अपडेट लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहलाती है। तो इसका मतलब डाटा इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा। ये यहाँ 400 ना लेके इसको क्या ले रहा है, वो जो मतलब 400 वैल्यू ही ले रहा है अपनी, जो $250 थी
वो लॉस्ट हो जा रही है। सो डाटा क्या हो गया, इनकरेक्ट। हेंस डाटा बिकम्स इनकरेक्ट एंड डाटाबेस सेट्स टू इनकन्सिस्टेंस। मतलब वो कभी $250 पढ़ रहा है, कभी $400 पढ़ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम को राइट राइट अपडेट कहा जाता है। ऐसे ही राइट और रीड का कॉन्फ्लिक्ट आता है, WR कॉन्फ्लिक्ट। इसको डर्टी रीड प्रॉब्लम्स कहते हैं, मतलब कुछ गलत डाटा रीड कर लेना। The dirty read problem occurs when one transaction updates an item of the database and somehow, मतलब एक ट्रांजेक्शन ने डेटाबेस पे कुछ आइटम को अपडेट कर दिया, मतलब राइट कर दिया, एंड समहाउ लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया। लेकिन वो ही गलत डाटा जो राइट हुआ था वो किसी और ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया। सो ट्रांजेक्शन फेल्स और उसके रोल बैक से पहले किसी और ने रीड कर लिया, एंड बिफोर द डाटा गेट्स रोल बैक द अपडेटेड डाटा आइटम इज एक्सेस्ड बाय अनदर ट्रांजेक्शन। दूसरे किसी ट्रांजेक्शन ने इस गलत वैल्यू को रीड कर लिया और वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता चला गया। तो ऐसे को रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। देयर कम्स द रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ट्रांजेक्शंस। राइट रीड वर्ड ठीक है, क्योंकि पहले राइट हुआ, डर्टी रीड हो रहा है ना, गलत डाटा रीड हो रहा है। पहले राइट हुआ है वो, फिर रीड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका डर्टी रीड का। Consider two transactions Tx and Ty in the below diagram performing read-write operations on account A, where the available balance in account A is suppose $300 है। तो वही operations हम देखेंगे। Dirty read problem में कुछ इस तरीके से होगा। ये read A suppose $300 है, फिर 300 + 50 क्या हो गया 350, फिर ये इधर राइट होगा 350, इसने रीड कर लिया A 350, देन सर्वर डाउन हो गया और फिर से चीज़ें रोल बैक। कमिट होने से पहले इधर फेलियर हो गया, लेकिन इसने तब तक ये वैल्यू रीड कर ली, तो सर्वर डाउन रोल बैक। बट इधर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो टाइम T1 पे क्या हो रहा है, एट टाइम T1 ट्रांजेक्शन Tx रीड्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट ए, जो कि कितनी थी 300। फिर टाइम T2 पे क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन Tx उसने $50 ऐड किए अकाउंट ए पे, दैट बिकम्स 350। तो T1 T2 वाले हमने कवर कर लिए। T1 पे रीड A हुआ था मतलब $300, T2 पे 350 मतलब $350 आ गए। फिर टाइम T3 की बात करें तो ट्रांजेक्शन Tx राइट्स दी अपडेटेड वैल्यू इन अकाउंट A, तो $350 को उसने अकाउंट A में अपडेट कर दिया इस वैल्यू को। अब टाइम T4 पे क्या हो रहा है, देन एट टाइम T4 ट्रांजेक्शन Ty रीड्स अकाउंट A, दैट विल बी रेड एज 350। ये रीड कर रहा है एक अकाउंट को, तो 350 को रीड करेगा। देन एट टाइम T5 में ट्रांजेक्शन Tx रोल बैक हो जाता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी वैल्यू जो इनिशियल थी वहां तक बैक चली जाएगी, एंड द वैल्यू चेंजेस बैक टू $300 एज इनिशियली। ये तो रोल बैक हो गई, लेकिन जो ट्रांजेक्शन इधर, ये जो था ट्रांजेक्शन इधर Ty ने तो गलत रीड कर लिया ना, वो तो 350 लेके चल रहा है वैल्यू को, तो जो वैल्यू भी है ही नहीं, अपडेट ही नहीं हुई है। सो बट द वैल्यू फॉर अकाउंट ए रिमेन्स $, वो तो रोल बैक हो गई Tx, मतलब वापस से $300, लेकिन जो अकाउंट ए रिमेन्स, ट्रांजेक्शन Ty तो 350 ही रीड किया ना, बट द वैल्यू फॉर अकाउंट ए रिमेन्स $350 फॉर ट्रांजेक्शन Ty एज कमिटेड। Ty कमिट कर दिया उस पर, विच इज द, इसको डर्टी रीड प्रॉब्लम कहेंगे, मतलब गलत डाटा को रीड कर लिया, एंड देयरफॉर नोन एज, इस तरीके की वैल्यू अपडेट को डर्टी रीड कहेंगे, और इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम, डर्टी रीड प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर नोन एज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। अब है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। देन कम्स अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, इसमें राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट आएगी, ऑल्सो नोन एज इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स प्रॉब्लम। इसको इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। दैट अकर्स व्हेन इन अ ट्रांजेक्शन 2 डिफरेंट वैल्यूज आर रेड फॉर द सेम डेटाबेस आइटम। सेम डेटाबेस आइटम के लिए अलग अलग वैल्यूज रीड हो रही हैं, तो अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम कहते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे दो ट्रांजेक्शन Tx एंड Ty है, परफॉर्मिंग द रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं अकाउंट ए पे, और अवेलेबल बैलेंस वही है $300। तो डायग्राम क्या है, देखो ये टाइम है, ये दो ट्रांजेक्शन है Tx Ty, यहाँ पे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या 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 होता है ये। एट टाइम T1 ट्रांजेक्शन Tx रीड्स द वैल्यू फ्रॉम अकाउंट ए, $300 वैल्यू रीड की Tx ने, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया T1 पे।
T2 पे फिर TY ये रीड A कर रहा है, तो ये भी क्या वैल्यू रीड करेगा, जो कि A में है 300। तो एट टाइम T2 पे क्या हो रहा है, एट टाइम T2 ट्रांजेक्शन TY रीड्स द वैल्यू फ्रॉम अकाउंट A $300। फिर एट टाइम T3 पे क्या हो रहा है, एट टाइम T3 ट्रांजेक्शन TY अपडेट्स द वैल्यू ऑफ अकाउंट A। फिर T3 पे वो अकाउंट को अपडेट करा बाई एडिंग $100 टू द अवेलेबल बैलेंस एंड देन, तो वो बन जाएंगे $400। देखो T3 पे क्या हो रहा है, ये A की वैल्यू $300 थी, 300 प्लस 100 कितना हो गया, $400। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एट टाइम T4 ट्रांजेक्शन TY राइट्स द अपडेटेड वैल्यू। अब उसकी जो भी वैल्यू थी वो फाइनली राइट कर देता है TY, ये रहा T4 पे। देन एट आफ्टर दैट एट टाइम T5 पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन TX रीड्स द अवेलेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट A। अकाउंट A में अब अवेलेबल वैल्यू क्या है, जो राइट हो चुकी है, और उसको वो क्या रीड करेगा, $400। ये रहा इधर रीड A। तो राइट के बाद रीड कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या इशू आएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, इट मीन्स दैट विद इन द सेम ट्रांजेक्शन TX में ही इट रीड्स टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अकाउंट A। रीड की देखो दो डिफरेंट वैल्यूज रीड हो रही है इसी अकाउंट पे, लेकिन बीच की चीजें परफॉर्म किसी और ट्रांजेक्शन ने की है, लेकिन ये दोनों वैल्यू को अलग रीड करा, इसने अपनी तरफ से कुछ भी राइट या चेंज नहीं किया है, बट A की वैल्यू इनिशियली $300 और यहाँ पे ये $400 रीड कर रहा है। तो इसको अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम कहते हैं, अलग अलग वैल्यूज रीड कर लेना। तो देखो इट मीन्स दैट विद इन द सेम ट्रांजेक्शन TX इट रीड्स टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अकाउंट A, दैट इज $300 इनिशियली एंड आफ्टर अपडेशन मेड बाय ट्रांजेक्शन TY। अपडेट के बाद TY अपडेट कर रहा है और ये फिर रीड कर रहा है उसको 400। इसको अनरिपीटेबल रीड कहते हैं, इट इज एन अनरिपीटेबल रीड and therefore known as the unrepeatable read problem. Thus, in order to maintain consistency in the database and avoid such problems that take place in concurrent execution, management is needed, and that is where the concept of concurrency control comes into role. तो ये सारी problems avoid करनी पड़ती है to maintain consistency in a database, ताकि concurrent, और ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन के केस में, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए फिर कंकरेंसी कंट्रोल का कंसेप्ट आता है। नाउ कंकरेंसी कंट्रोल देखते हैं होता क्या है। कंकरेंसी कंट्रोल इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। क्योंकि कंकरेंटली डेटाबेस में ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स उस पर काम करें, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन के टाइम जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है। एंड दस अवॉइडिंग द इनकन्सिस्टेंसीज इन द डेटाबेस, कंकरेंसी कंट्रोल की मदद से फिर इनकन्सिस्टेंसी जो होती है डेटाबेस में उनको अवॉइड किया जा सकता है। दस फॉर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस वी हैव द कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए फिर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। मतलब कंकरेंसी मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का रोल है। तो देखते हैं कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या हैं। कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, दी कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इंश्योर्स दी, ये जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है ना इसकी डेटाबेस की, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज, उन सब प्रॉपर्टीज को ये इंश्योर करता है कि ये चीज़ प्रॉपर्टीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखिए। द कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इंश्योर्स दी एटॉमिसिटी, एसिड प्रॉपर्टीज में क्या है, एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, और एक प्रॉपर्टी है वो है सीरियलाइजेबिलिटी। सो ये प्रॉपर्टीज इंश्योर होनी चाहिए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ द concurrent execution of the database transactions. Therefore, these protocols are categorized as, तो ये कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स बेसिक कैटेगरीज उनकी ये है, 3 कैटेगरी में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, लॉग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल।
पहला है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है, फिर टाइम स्टैम्प कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एंड लास्ट इज वैलिडेशन बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे सिर्फ इनका एक ब्रीफ हमने मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप देखा कंकरेंसी कंट्रोल का। इसको डिटेल में हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। सो इस चैप्टर में इतना ही। अब एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सो चैप्टर 29 ऑफ डीबीएमएस में हमने देखा रिगार्डिंग कंकरेंसी कंट्रोल। तो डीबीएमएस कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है डीबीएमएस में, देन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कंकरेंट एग्जीक्यूशन के टाइम। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हमने देखी। पहली प्रॉब्लम है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स, जिसको राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल देखा हमने, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। देन डर्टी रीड प्रॉब्लम्स, ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ये डर्टी रीड प्रॉब्लम का हमने एक विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखा। देन है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, WR कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका एग्जाम्पल देखा। देन कंकरेंसी कंट्रोल इन जनरल क्या होता है और उसके प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे सिर्फ नेम मेंशन है, डिटेल में विल सी इन अपकमिंग वीडियो। सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।